आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और दोस्तों ये हमारी पहली बुक का सेकंड चैप्टर है। जैसे कि मैंने सेकंड चैप्टर का वीडियो पहले भी डाला था, पर वो वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, और इसलिए आज मैंने खुद अभी हैंडमेड्स नोट्स बनाए हैं, अभी जल्दी जल्दी में लिखे हैं और वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत और इसका पार्ट 1 है। तो देखते हैं दोस्तों इसे कि इसमें कौन सी मुख्य बातें हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब ध्यान से देखते जाओ। दो ध्रुवीयता का अंत है चैप्टर का नाम, पार्ट 1 है। सबसे पहला टॉपिक इसमें है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार आपको दिख रही है इसमें कि पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी जो खेमा था, एक अमेरिका वाला संगठन था, दूसरा सोवियत संघ वाला संगठन था। इन दोनों संगठनों के बीच में, यानी जो दुनिया बट गई थी, इन दोनों के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, क्या थी? बर्लिन की दीवार। इसी ने बंटवारा कर रखा था दोनों के बीच। कहाँ पे थी ये? यूरोप महाद्वीप में थी। यूरोप महाद्वीप में पूछा अगर कहाँ पे थी, तो एक जर्मनी नामक देश था, वहाँ पे थी, और जर्मनी नामक देश की राजधानी थी बर्लिन। ये उस जगह पे थी, इसीलिए इस दीवार का नाम बर्लिन का दीवार रखा गया था। और ये कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी। 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, 150 किलोमीटर लंबी थी, और 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया था। तो यहाँ से हमारे छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन बन गए, मैंने सारे आपको बताया है और मैंने टू द पॉइंट लिखे हैं। आप इसको ज़रूर ध्यान से देख के लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो ये है यूएसएसआर का पूरा नाम। यूएसएसआर, तो इसका पूरा नाम अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे समाजवादी सोवियत गणराज्य कहा जाता है, और अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ तो ये है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मैं सीधा टू द पॉइंट लेके चल रहा हूँ आपको। अगला पॉइंट ये है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। इस क्रांति में पूंजीवाद व्यवस्था था, उसका विरोध किया गया था और समाजवाद को अपनाने की बात की गई थी। यह सोवियत प्रणाली, इसमें समाजवाद को अपनाने की भी बात कही गई, इसी को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का शासन था। तो ये देखो, आप ध्यान से देख रहे हैं, कर्सर इस पे घूम रहा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने अलग पेन से लिख रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। जैसे हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, कई सारी पार्टियाँ होती हैं, ऐसा यहाँ सोवियत संघ में उस टाइम पे नहीं था बिल्कुल भी। और ये इस पार्टी ने कितने साल तक शासन किया? 70 सालों तक इसने शासन किया था। दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ दूसरी दुनिया के देश कौन से थे, तो आप इसे देख पा रहे हैं स्क्रीन में। दूसरी दुनिया के देश थे दोस्तों। क्या करा था? सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को अपने में शामिल कर लिया था, और उन्हें कुछ तो आसानी से शामिल हो गए थे, कुछ को ज़बरदस्ती भी शामिल किया गया था। इन्होंने क्या करा था? फांसीवादी और इन ताकतों से आज़ाद तो करा दिया सोवियत संघ ने, लेकिन इसे अपने में शामिल कर लिया। फिर इनकी अर्थव्यवस्था सारी सोवियत की कम्युनिस्ट और विचारधारा पे, यानी समाजवाद के आधार पर ढाली गई थी। इन्हीं देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ तो ये देखो, आप देख पा रहे हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषता बताओ, या फिर मैं ऐसे बोलूँ सोवियत संघ की विशेषता बताओ। तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये बहुत आसान है। सोवियत संघ की विशेषता, इसमें हम देख रहे हैं कि खनिज संसाधन उपलब्ध थे यहाँ पे, खनिज, लोहा, तेल, इस्पात, संचार प्रणाली, ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन अच्छे थे। घरेलू उपभोक्ता उद्योग अच्छा था इनका। घरेलू उपभोक्ता उद्योग का मतलब है कि यहाँ पे ना चीज़ें काफ़ी बनती थी, और मैंने उदाहरण लिख रखा है, पिन से लेके कार तक बनती थी। इसका मतलब ये मत समझना कि पिन बनती थी और दूसरा कार बनती थी। पिन से लेकर कार तक एक मुहावरा टाइप का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का निर्माण होता था। हालांकि अगर हम क्वालिटी देखें तो अमेरिका जैसी अच्छी क्वालिटी की वस्तु यहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया में देखें तो अमेरिका के बाद यही आता था। फिर दोस्तों मैं अगर और आगे बढ़ूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अपनी जनता के लिए इन्होंने न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों हर देश में हर किसी इंसान की बेसिक नीड्स होती है। हमारी अगर बेसिक नीड्स होगी, जैसे कि किसी की भी बेसिक नीड्स होगी, सबसे पहली ज़रूरत वो ये होगी रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये बिल्कुल जीवन स्तर का एकदम न्यूनतम चीज़ है कि हमें ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और सरकार ने ये सारी चीज़ें इनको उपलब्ध करवा रखी थी देश के अंदर। उसमें न्यूनतम बेसिक चीज़ों में देखो स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, क्योंकि दोस्तों हर कोई बीमार पड़ता है, उसको ये सुविधा तो चाहिए। फिर है शिक्षा, आज के टाइम पे एजुकेशन भी है, उस टाइम पे भी एजुकेशन की वैल्यू हमेशा से रही है और हमेशा से रहेगी। तो शिक्षा भी क्या था? एक न्यूनतम जीवन स्तर
के उसी में आएगा। फिर है बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब रियायती दर पे उपलब्ध थी। रियायती दर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रियायती दर का मतलब होता है कि उनको ये सारी चीज़ें कम पैसों में उपलब्ध थी। यानी सरकार क्या करती थी, इन चीज़ों पे छूट दे देती थी, सब्सिडी दे देती थी, छूट दे देती थी और कम पैसों में ये उपलब्ध करवा देती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत पर जो शासन था, मिल्कियत का मतलब है कि शासन, शासन जो था सरकार का होता था, यानी राज्य। आपको बुक में राज्य लिखा मिलेगा, राज्य का मतलब स्टेट, वैसा स्टेट मत समझना जैसे हमारे देश में 29 स्टेट है। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक अलग भाषा होती है, उसमें राज्य का जो, राज्य को हम किसी सरकार या किसी देश की तरफ देखते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे और बढ़ूँ तो ये देखो आप, भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण होना, यानी सरकार का नियंत्रण होता था। जो समाजवाद व्यवस्था होती है दोस्तों, इसमें यही होता है कि सरकार के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। जबकि पूंजीवाद में क्या होता है दोस्तों? पूंजीवाद में ये सारी चीज़ें निजी हाथों में होती है, यानी प्राइवेट हाथों में होती है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ दोस्तों, मैंने ये भी एक तीसरा लिखा है इसमें, तीसरे पेज में हम देखेंगे कि सोवियत संघ में कौन कौन सी कमियां थी। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि सोवियत संघ में ये विशेषता थी, ये विशेषता थी, ये विशेषता थी, दुनिया भर की विशेषता पढ़ ली। पर दोस्तों हुआ क्या कि सोवियत संघ एक महाशक्ति था, आपको पता ही है, अमेरिका को हमेशा बराबर की टक्कर देता था। और इसी में दोस्तों एक चीज़ ये है कि बाद में सोवियत संघ में बहुत कमियां आ गई थी और उन्हीं कमियों के कारण सोवियत संघ का बाद में विघटन हो गया था। तो देखते हैं सोवियत संघ में कौन सी कमियां आ गई थी। आप पहला ही पॉइंट देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ, ये नौकरशाही का इसमें शिकंजा कसता चला गया। यानी नौकरशाही क्या होता है कि वहाँ के जो अधिकारी वगैरह होते हैं, सरकारी कर्मचारी या जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे अधिकारी, इनका शिकंजा कसता चला गया वहाँ पे। प्रणाली सत्तावादी हो गई थी, मतलब ये सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई थी। सत्तावादी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो मतलब सत्ता का गलत इस्तेमाल करें, यानी कि जो नेता वगैरह हैं वो क्या करेंगे, खाली मतलब अपना फ़ायदा देखेंगे, जनता का फ़ायदा ना देखें, जनता की ना सुने, तो उसे सत्तावादी सरकार कह सकते हैं। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था बिल्कुल, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लोग अपने विचारों को सही से बोल नहीं सकते थे, तो अक्सर चुटकुलों और कार्टून के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे। इसके बाद देखो दोस्तों, ये मैंने नीले पेन से लिख रखा है, सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत थी। बहुत सारी संस्थाएं थी, इसमें सुधार की जरूरत थी। एक दल का शासन था यहाँ पे और कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर इन्होंने बनाया तो था, लेकिन उन 15 में से एक था रूस, और रूस की ही ज़्यादा चलती थी, उसी का दबदबा था। अब सोचो जब 15 में से एक की ज़्यादा चल रही है तो बाकी जो 14 हैं उनको कैसा महसूस होता होगा? तो वो अपने आप को दमित और उपेक्षित महसूस करती थी। दमित मतलब उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनका शोषण हो रहा हो। उपेक्षित का मतलब जैसे उन्हें इग्नोर किया जा रहा हो, अनदेखा किया जा रहा हो, उनको वैल्यू ना दी जा रही, उन्हें ऐसा लगता था। फिर दोस्तों मैं और आगे बढ़ता हूँ तो इसकी इतनी सारी कमियाँ हैं। संसाधन तो इनके पास बहुत थे, हमने शुरू में ही पढ़ा था इनके पास संसाधन थे, लेकिन इन्होंने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर दिया था, हथियारों में कर दिया था। यानी हथियार बनाने में, हथियारों की होड़ में हमेशा अमेरिका को टक्कर देते रहे। पर ये भूल गए कि हथियारों को बनाने से क्या होगा, जब जनता और समस्याओं को देख रही है, जनता पे ध्यान ना देने के बजाय हथियारों पे ज़्यादा ध्यान दिया। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ चुके थे, परिवहन वगैरह इन सब चीज़ों में पश्चिमी देशों के मुकाबले तो सोवियत संघ पिछड़ गया था। जनता की ज़रूरतों को ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। और 1979 में इन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, जबकि इनका कोई मामला ही नहीं था उसमें, ज़बरदस्ती इन्होंने अपनी टांग अड़ाई, उसका इन्होंने नुकसान झेला। उपभोक्ता वस्तुओं की यहाँ पे कमी हो गई थी और खाद्यान्न का यानी खाने पीने की चीज़ों का इनको आयात करना पड़ रहा था। इस तरीके से सोवियत संघ में दोस्तों इतनी सारी कमियां आ गई थी और बाद में ये व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। और दोस्तों यहाँ से ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है और ये मैंने पहला पार्ट बनाया है। और मैंने इससे पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है, पर मैंने दूसरे तरीके से बनाई थी, तो मुझे लगा कि शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो मैंने यहाँ से पॉइंट लिखे। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें से क्वेश्चन आता है या तो ये वाला आ सकता है जो आप देख रहे हो कि सोवियत संघ की विशेषता बता दो, या फिर ये वाला आ सकता है सोवियत संघ की कमियाँ बता दो। इसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सेकेंड पार्ट में अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। उससे दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी तो उसका वो लाभ उठा सकेंगे। और आप अगर मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको 100% कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। दोस्तों ये मैंने लैपटॉप से आज बनाई है, लेकिन मैंने हैंडमेड नोट्स लिख कर उसे लैपटॉप पर डालकर फिर बनाई है वीडियो, तो इससे मेरा टाइम भी बच गया पहले के मुकाबले।
क्योंकि पहले मुझे मोबाइल से बनाने में बहुत दिक्कत आती थी। और अगर आपको ये इस तरीके की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे से ऐसी ही वीडियो बनाया करूँगा और उससे क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।